क्लास 10th बिहार बोर्ड इतिहास अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद 20+ MCQ के साथ। पहला क्वेश्चन, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? A, B, C, D। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आपको होगा इसका यूरोप सी। क्यों होगा? देखिए, इटली और जर्मनी यूरोप महादेश के हैं। यूरोप में 19वीं सदी में राष्ट्रवाद की लहर शुरू हुई। दूसरा, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी? A, B, C, D। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा, बुर्बो वंश। क्यों होगा? देखिए, नेपोलियन की हार के बाद 1815 में वीना कांग्रेस ने बुर्बो वंश को फिर से फ्रांस का शासक बनाया। तीसरा, मेजीन का संबंध किस संगठन से था? A, B, C, D। इसका आंसर होगा दोस्तों B, कार्बोनरी। क्यों होगा? देखिए, मेजीन ने इटली में स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद के लिए कार्बोनरी संगठन में सक्रिय भाग लिया। 4, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? A, B, C, D। ऑस्ट्रिया। इसका आंसर होगा सी, ऑस्ट्रिया। क्यों? ऑस्ट्रिया अपने सत्ता और प्रभाव बनाए रखने के लिए इटली और जर्मनी के एकीकरण के खिलाफ था। 5, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? A, B, C, D। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, प्रधानमंत्री। क्यों? काबूर ने इटली के एकीकरण में प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? A, B, C, D। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, एक नाविक था। गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती सेना बनाकर इटली के एकीकरण में योगदान दिया। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? A, B, C, D। इसका आंसर होगा दोस्तों B, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना कर राजनीतिक सुधार किए। 8, जॉल्वेरियन कैसी सभा थी? A, B, C, D। इसका आंसर होगा दोस्तों B, व्यापारियों की। जॉल्वेरियन का उद्देश्य जर्मन राज्यों में आर्थिक सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देना था। 9, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजीन। A, B, C, D। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा, बिस्मार्क। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त यानी युद्ध और लौह यानी प्रबल नीति अपनाई। 10, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? A, B, C, D। इसका होगा डी, यानी 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद फ्रांस ने जर्मनी को मान्यता दी और जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। 11, नेपल्स की क्रांति कब हुई? A, B, C, D। इसका आंसर होगा दोस्तों B, 1821 में। 1821 में नेपल्स में क्रांति हुई जो ऑस्ट्रिया विरोधी और लोकतांत्रिक विचारों से प्रेरित थी। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? A, B, C, D। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में आम जनता के राजनीतिक अधिकारों और मताधिकार के लिए हुआ। 13, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? A, B, C, D। इसका आंसर होगा B, 1832 में। यूनान ने तुर्की से स्वतंत्रता पाई और 1832 में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। 14, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? A, B, C, D। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, 1810 ईस्वी में
कार्बोनरी संगठन ने इटली में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की लड़ाई शुरू की। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? ए, बी, सी, डी। तो इसका आंसर क्या हो दोस्तों? बी, 1829। क्योंकि तुर्की और रूस के बीच हुई एड्रियानोपुल की संधि ने ग्रीस की स्वतंत्रता सुनिश्चित की। 16 एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? ए, बी, सी, डी। इसका आंसर होगा ए दोस्तों, तुर्की रूस। क्यों? और रूस ने तुर्की पर विजय प्राप्त किया कर यूनान की स्वतंत्रता में मदद की। 17 सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? ए, बी, सी, डी। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, फ्रांस और प्रसा के बीच। क्यों? 1870 में फ्रांस और प्रसा का युद्ध हुआ, जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। 19 पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? ए, बी, सी, डी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, रूस। पोलैंड की स्वतंत्रता की कोशिश को रूस ने दबा दिया। 20 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ए, बी, सी, डी। इसका आंसर होगा ए, सेडोन में। सेडोन की लड़ाई में फ्रांस की हार हुई और जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। 21 यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ए, बी, सी और डी। इसका आंसर होगा दोस्तों बी, यूनान। यूनानी साहित्य और विज्ञान यूरोपीय राष्ट्रवाद और शिक्षा में प्रेरणा का स्रोत बने। युवा इटली संगठन का विकास किसने किया? ए, बी, सी, डी। इसका आंसर है दोस्तों ए, मेजिन ने। मेजिन ने इटली को एक गणराज्य बनाने के लिए युवा इटली की स्थापना की। 23 बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ या कूटनीतिज्ञ? डी। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, वो एक कूटनीतिज्ञ थे। बिस्मार्क जर्मनी के प्रधानमंत्री और महान कूटनीतिज्ञ थे। 24 सार्डिया पिटमाउंट का शासक कौन था? ए, बी, सी, डी। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, विक्टर इमैनुअल सार्डिया पिटमाउंट के राजा और इटली के एकीकरण में अग्रणी थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह मैं आपको सपोर्ट करूँगा और आपका भी सपोर्ट हमें चाहिए।